वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण के समय के बारे में। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी, धर्मशास्त्र के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिकेय माह के स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में यज्ञ दान स्नान के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। मनुष्य के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। एक वर्ष में कुल मिलाकर के 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मलमास हो, अधिक मास हो, तो वह एकादशी बढ़ करके 26 एकादशी का व्रत हो जाता है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी का विशेष महत्व माना गया। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 6 जून 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर दाल आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए। और सुबह एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल से उनका अर्घ प्रदान करें। उसके बाद फिर एकादशी व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कहनी चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना। एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी तिथि के दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। एकादशी व्रत के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति मन में ईर्षा द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़े और बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दिन गौ सेवा करनी चाहिए, गौ को ग्रास देनी चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को 2 समय भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके गंगा जल छिड़क करके वहाँ एक मंडप बनाएं
वहाँ पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। भगवान विष्णु को इस दिन जल से उनका अभिषेक करें। भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। भगवान विष्णु को यज्ञोपवीत अर्पित करे, उन्हें पीला वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह भगवान को तिल अर्पित करे। उसके बाद भगवान को चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। तुलसी दल भगवान को अर्पित करे। पुष्प में अगर कमल का पुष्प मिले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। कमल के पुष्प से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, तो कमल का पुष्प मिले तो कमल का पुष्प चढ़ाए। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है, तो इसलिए उनको पीला पुष्प चढ़ाए। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का भगवान को ऋतुफल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद नैवेद्य के बाद जल चढ़ाए, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, फिर पान पत्र, पुंगी फल भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, उन्हें वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। फिर अपरा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन में सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से दिन में पूजन करते हुए, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार व्रत का पारण करें। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 6 जून 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 जून 2021 दिन शनिवार सुबह 4:08 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 जून 2021 दिन रविवार सुबह 6:19। द्वादशी युक्त एकादशी वैष्णव एकादशी 6 जून 2021 को ही किया जाएगा। व्रत का पारण समय होगा 7 जून 2021 सुबह 5:38 से सुबह 8:39 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारण यानी कि तिल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।